डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एनडीडीबी और ओएमएफईडी के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। साथ ही उड़ीसा सरकार की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने उड़ीसा के पाराद्वीप में सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र 3 का लोकार्पण किया और सहकारिता विकास गोष्ठी को भी संबोधित किया। इफको के अध्यक्ष, उसके उपाध्यक्ष, उनके एमडी और पूरे बोर्ड को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। सभी इफको के कर्मचारियों को मेरी लाख लाख शुभकामनाएं हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव यूनिट इतने अच्छे प्रोफेशनलिज्म के साथ चले और सभी पैरामीटर्स में, चाहे पर्यावरण के हो, स्वच्छता के हो, कर्मचारियों के कल्याण के हो या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट के हो, सभी क्षेत्रों में इफको ने रिकॉर्ड तोड़े हैं और प्राइवेट कंपनियों से भी इफको आगे निकला है। इसलिए मैं इफको के सभी कर्मचारियों का मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। इस मौके पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन उड़ीसा के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एक ही दिन में 3,770 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। उन्होंने कहा कि आज पाराद्वीप में इफको का सल्फ्यूरिक एसिड का विशाल कारखाना लोकार्पित हुआ, जिसके माध्यम से इफको अब सल्फ्यूरिक एसिड के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इफको और क्रिबको मिलकर पूरे देश को सल्फ्यूरिक एसिड के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय और उड़ीसा सरकार दोनों मिलकर उड़ीसा के ग्रामीण जनजीवन को समृद्ध करने का संयुक्त प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि 2005 में इफको ने इस प्लांट को 2,577 करोड़ रुपए में खरीदा था और उस वक्त इसकी क्षमता 7.5 लाख मीट्रिक टन थी। आज ये क्षमता बढ़कर 22 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। इसमें ब्लेंडेड उर्वरक का उत्पादन लगभग 15% है और स्वदेशी डीएपी का उत्पादन 40% है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इफको जो भी कमाती है उसका फायदा देश के 5 करोड़ किसानों तक पहुंचता है और यही इफको की सबसे बड़ी ताकत है। शाह ने कहा कि इफको का कारखाना कहीं भी हो, इसके मालिक हमारे देश के 5 करोड़ किसान हैं। इफको का 41,000 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर, 3,800 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा और 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की नेटवर्थ का मालिकाना हक हमारे 5 करोड़ किसानों का है और यही कोऑपरेटिव का चमत्कार है। भाइयों बहनों, इफको एक प्रकार से पूर्णतया कोऑपरेटिव स्वामित्व वाला साहस है। लगभग 36,000 कोऑपरेटिव यूनिट्स इफको के मालिक और इस 36,000 यूनिट में 5 करोड़ किसान मेंबर बने हैं। तो इफको जो भी कमाता है उसका फायदा देश के 5 करोड़ किसानों को पहुंचाता है। यही इफको का सबसे बड़ा ताकत। एक प्रकार से इफको का कारखाना कलोल में हो, कंडला में हो, फूलपुर में हो, आमला में हो या पारादीप में, इसका मालिक हमारे देश के 5 करोड़ किसान हैं और 41,000 करोड़ का टर्नओवर, 3,800 करोड़ का मुनाफा और 28,000 करोड़ की नेटवर्थ, इसकी मालिकी हमारे 5 करोड़ किसानों की है। यही कोऑपरेटिव की चमत्कार है। वहीं इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने कहा कि आज इफको पाराद्वीप के लिए यह अत्यंत गौरव और खुशी का क्षण है। हमें गर्व है कि इफको पाराद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा सिंगल रिएक्टर फास्फोरिक एसिड प्लांट स्थापित है, जो हमारी तकनीकी क्षमता और उत्कृष्ट प्रबंधन का प्रतीक है। साल 2022 में इफको पाराद्वीप ने उड़ीसा की पहली रिफाइनरी जेटी स्थापित की। इसके माध्यम से संयंत्र से माल सीधे पोर्ट तक भेजा जाता है, जिससे परिवहन व्यवस्था अधिक सुगम और प्रभावी बनी है।
ये भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है कि पहली बार किसी निजी संयंत्र का अधिग्रहण एक सहकारी संस्था ने किया और उसे विकसित कर आज पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ संयंत्रों में स्थान दिलवाया। ये सहकारिता की शक्ति और इफ्को की दूरदर्शिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। कार्यक्रम में ओडिशा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, ओडिशा के उद्योग, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री संपत चंद्र सवाई, जगत सिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद विभू प्रसाद तराई, इफ्को के उपाध्यक्ष बलवीर सिंह, इफ्को के निर्देशक मंडल के सभी सदस्यों, इफ्को के प्रबंध निर्देशक के.जे. पटेल, इफ्को इकाई प्रमुख पारादुई पी.के. महापात्रा समेत गणमान्य महानुभाव मौजूद रहे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।